ये हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे ये ब्लू टिक आपको दिख रहा है, ये जब हम एमसीए नंबर डालते हैं तो ये व्हाइट रहता है, हम इसे टिक कर देंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, और इसे भी टिक कर देंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। तो इससे ये होता है कि हमें बार बार एमसीए पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम आते हैं साइन इन करते हैं। लेकिन न्यू मेंबर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे साथ भी मेरे डाउनलाइंस को प्रॉब्लम ये होती है कि वो रजिस्टर पे चले जाते हैं। रजिस्टर पे हमें तब जाना होता है जब हम किसी न्यू मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं। तो इससे रजिस्टर पे हम नहीं जाके हम साइन इन करते हैं। ओके, अब ये देखिए ये मेरी डाउनलाइन का लिख के आ रहा है, हाय शफकत, जो कि मेरी डाउनलाइन है। मैं उनके थ्रू आपको पूरा बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए उनका वो जो बिजनेस है, उन्होंने पर्सनल पीवी किया, वो 56 किया है, और उनका पीजी पीवी जो हुआ है, जो कि वो डायरेक्टर लेवल पे है, तो उनका 107 हुआ है। और ये उनका जीपीवी ग्रुप पीवी जिससे हमारे लेवल्स अप होते हैं, उनका 377 है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे बिजनेस की बेस हमारी यहाँ पे पीवी, जीपीवी और पीजीपीवी पे है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ, ये जो थर्ड लाइन आपको दिख रही होगी मेंबर्स, इसको हम टच करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा पूरा प्रोफाइल हमारी ओपन हो जा रही है। इसमें हमारी पूरी डिटेल होगी कि हम कहाँ से हैं, क्या। ये देखिए मोदी केयर शॉप, यहाँ पे जाएंगे तो हमें मोदी केयर शॉप का पूरा वो दिखेगा। उसके बाद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये इनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, शफकत फातिमा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये इनका एड्रेस है, ये इनका पिन कोड है, और ये इनका मोबाइल नंबर है। ये एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी होता है और एक ये भी होता है। एक मिनट में बस। उसके बाद हम आते हैं यहाँ, बैक करते हैं और बैक में देखते हैं ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई और चेंज पासवर्ड। जैसे हम ज्वाइन करते हैं मोदी केयर, हमें एक इनबॉक्स में एमसी और पासवर्ड चेंज करता है। इनबॉक्स वो जिसमें मैसेजेस आते हैं, क्योंकि अब लोग समझते हैं, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं हमारा मैसेज व्हाट्सएप में आएगा। वो व्हाट्सएप में नहीं आता, जिसमें कंपनी के मैसेज आते हैं, रिचार्ज के या हमारे बैंक के आते हैं, उसमें हमें पासवर्ड आता है। तो अब यहाँ पे हम अपना करेंट पासवर्ड अगर डालें जो हमें कंपनी की तरफ से मिला हुआ है, और फिर उसके बाद से अगर हम अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें, जैसे बहुत से लोग अपने बच्चों के नाम पे रखते हैं, बहुत से लोग वो मोबाइल के नंबर के नाम पे रखते हैं, कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ के नाम पे रखते हैं, तो यहाँ पे एंटर न्यू पासवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ री एंटर न्यू पासवर्ड कर देते हैं, तो हमारा कंपनी से अपडेट का ऑप्शन टच कर देते हैं, तो कंपनी से हमें हमारा न्यू पासवर्ड मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये एनएफटी डिटेल। ये एनएफटी डिटेल देखिए इनकी, देखिए रिजेक्टेड है, क्योंकि इनके स्पेलिंग में देख सकते हैं आप, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ एक के है, यहाँ क्यू है। तो इसके लिए जब भी हम अपना रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि एनएफटी डिटेल हम जब सीख लेते हैं तो उसके बाद हम खुद से कर लेते हैं, क्योंकि अगर अप्लाई ने फौरन आपसे मांग दिया तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से बैंक अकाउंट की डिटेल मांग रही है। तो इनके ये रिजेक्टेड है, क्योंकि इसमें देखिए तो आप स्पेलिंग का प्लीज ध्यान रखें। जो भी आप अपनी ज्वाइनिंग के वक्त दे रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वो ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे उसका ध्यान रखें कि आपके कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरी भी स्पेलिंग, जो अजमल मेरा नाम है, उसमें जे की जगह जेड था। तो मैंने एनएफटी अप्रूव करने से पहले मैंने उसे बैंक में सही कराया, तब अप्रूव किया, तो अब मेरे अप्रूव है और मेरा पूरी इनकम जो भी मेरी बनती है मंथली, वो मुझे अकाउंट में आ जाती है। और ये माय डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं कैंसिल चेक, क्योंकि उनका नाम गलत है तो इनका चेक कैंसिल है, इनका एनएफटी अप्रूव नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अपडेट पैन। अभी उन्होंने अपने पैन कार्ड की डिटेल नहीं अपडेट की है। पैन कार्ड अगर हम इसमें वो अटैच कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं इसमें अपडेट, तो हमारी जो इनकम आती है मोदी केयर से वो टैक्स 5% कटता है। और अगर हमारी पैन कार्ड की डिटेल इसमें नहीं रहती तो हमारा जो वो पेमेंट में होता है वो 20% कटता है। तो कौन नहीं चाहेगा कि उसका 5% ही टैक्स कटे, 20% 15% बचे। तो उसके लिए ये हमें यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड खुद लेके वहां पे उस पे जो पीएनआर नंबर रहता है वो डाल देंगे यहाँ पे, तो ये सबमिट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद है अपडेट मोबाइल। कभी कभी होता है, क्योंकि मोबाइल अक्सर कभी गुम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम अगर यहाँ चाहें तो न्यू मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे अपना अपडेट कर सकते हैं, तो वो कंपनी के पास हमारा चला जाएगा, और जो भी हमारा मैसेज हमारे ओल्ड मोबाइल पे आता था वो अब इस पे न्यू मेंबर पे आने लगेगा। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं अपडेट ईमेल। इन्होंने अपनी ईमेल नहीं अपडेट की है, तो इसमें ईमेल आईडी नहीं शो हो रही। अगर हम ईमेल कर देते हैं तो हमें ईमेल से भी सारे मैसेजेस आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं नॉमिनी डिटेल।
ये हमने बताया आपको, जिसने भी आपको ज्वाइन करा होगा उन्होंने बताया होगा कि हमारा जनरेशन प्लान है, जिसमें हम जब तक हम वर्क करते हैं या हमारे रिटायरमेंट लेने का टाइम हो जाता है, हमें थोड़ा सा लगता है कि हम अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो हम यहाँ से पूरी डिटेल भरेंगे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इनको अपनी आईडी ट्रांसफर कर रहा हूँ। उनका फर्स्ट नेम डालेंगे अपने बच्चों का, जिसके नाम पे भी आप ट्रांसफर करना चाह रही है, अपनी सिस्टर है, अपनी मदर है, वो बच्चे हैं, अपने हस्बैंड है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसके बाद जेंडर, वो मेल है या फीमेल है, या रिलेशनशिप शो करना है कि वो हमारे सन है, डॉटर है, हस्बैंड है, मदर फादर है, कुछ भी है, और उनका डेट ऑफ बर्थ डाल के हम यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। तो कुछ और रिक्वायरमेंट आती होगी, तो अभी मैं यहाँ नेक्स्ट करूंगी तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये नहीं होगा। तो ये जब हम फिल कर देते हैं तो, लेकिन अभी तो हम यंग है, अभी हमने ज्वाइन किया है, तो हम कुछ दिन अपने वर्क को तो खुद से ही करेंगे। जब हमें लगेगा कि अब हमें अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देना चाहिए तो कर देते हैं। और ये डीपी रिक्वेस्ट का है ऑप्शन। इसमें जैसे ही हम 13% पे आते हैं, सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हैं 13% पे, सुपरवाइजर सॉरी, तो वो हमें यहाँ पे डीपी ऐप ओपन करने का कंपनी हम वहां से डाल सकते हैं कि हमें डीपी ओपन करनी है। फिर उसकी पूरी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो कंपनी आपसे लेगी और आपका एक डीपी स्टोर खुल जाएगा। घर बैठे भी आप अपना डीपी के थ्रू लोगों को कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ तक हो गया। और ये एक बिजनेस समरी में देख लेती हूँ। ये सेलेक्ट मंथ हम डालेंगे, ये उनका अगस्त का मैं डालती हूँ। ये अगस्त में देखिए हमें आया, ये अभी वो कंसल्टेंट है और ये वो पहुंची है, उनका ये देखिए 449 पीवी अभी उनका हुआ है। और उनकी ये देखिए अगस्त मंथ की इनकम भी आई है 241, जो कि हमें हर महीने अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और हमें मोदी केयर ऐप में भी शो होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं उन्होंने अपना अगस्त मंथ में कितना बिजनेस किया है। और उसके बाद हम यहाँ से अगर हम चाहें तो किसी भी मंथ का देख सकते हैं। देखिए जुलाई का भी देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे जुलाई का कर देंगे तो जुलाई का आ जाएगा। देख सकते हैं आप, उन्होंने जुलाई में 36 टीवी का किया था और उनकी इनकम 69 रुपीज आई थी। तो लेकिन हम जैसे ही से अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारी इनकम